चलो बच्चों, आज हम गद्य क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए, जिसके लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का परिचय देखते हैं। आपका जन्म 15 सितंबर 1905, मृत्यु 5 अक्टूबर 1990 में। जन्मस्थान सागर, मध्य प्रदेश। आपकी प्रमुख कृतियाँ पृथ्वीराज की आंखें, चारों मित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति आदि कई प्रकार की प्रमुख कृतियाँ हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक रामकुमार वर्मा जी ने प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन कराए हैं। प्रस्तुत पाठ में बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलना यानी सैर सपाटे के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे में, तीसरा दर्जा यानी सामान्य श्रेणी का डिब्बा, एक सज्जन उतर रहे और अपना बिस्तर स्वयं अपने बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यासकार लेखक प्रेमचंद जी। आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, ठहाका लगाना यानी खिलखिलाकर हंसना। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। अट्टहास यानी जोर की हंसी से सारा स्टेशन और जोर से हंसने लगा। बच्चों, इस परिचय से आपको अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखने हैं। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया, जहां तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले। तकल्लुफ यानी शिष्टाचार। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है, आकाशव्यापी यानी आकाश भर में फैलने वाला, कि वातावरण सारा विषाद से घुल-मिल जाता है। विषाद यानी निराशा से घुल-मिल जाना। तो ये संपूर्ण जीवन का उनका एक महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर माना जाता है। तो आगे कहते हैं कि हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातः काल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था। तो 11 बजे रात तक चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले एक कहा लगते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। फिर कहते कि जब वे अपनी बात कहने के लिए उठते थे तो चारों लोग सुनने के लिए एकाग्र हो जाते थे और इसी बात में सब उनको सुनने लगते थे। आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो ये कहूँ कि आप आंखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। हमें अपने आंखों देखी बातों पर यकीन करना चाहिए, ना तो सुनी हुई बातों पर। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मुझे केवल देखने से आपको किसी बात का पता नहीं चलेगा। केवल मेरे बारे में आपको जानना होगा। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है, उसमें कितने खंदक है, कितने गड्ढे, कितने कांटे, कितनी झाड़ियाँ आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। कि मेरे असल जीवन को जानने के लिए आपको मेरे बारे में जरूर जानना होगा और मेरी जिंदगी को जरूर टटोल के देखना होगा। धनपत राय नाम से तो केवल मेरा नाम है, परंतु असल में मेरे पास ऐसी कोई स्थिति नहीं जो पिताजी ने मेरे नाम से यहाँ पर रखी हुई है। वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपये मासिक मिल जाता था। 2 रुपये में अपना गुजारा करता था। 3 रुपये घर बेच देता था। उसी समय मैंने तिलस्म होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। तिलस्म होशरुबा यानी हिंदुस्तानी लोक कथा संग्रह है। पुराने दौर में छोटे बच्चों को कुछ महिलाएं इस प्रकार का संग्रह तथा कहानियाँ सुनाया करती थी और उन बच्चों को वो समझाया करती थी। फिसाना आज़ाद ये उसी प्रकार की प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह में से एक है। और
कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। होश यानी समझ आने पर मैंने उर्दू में लिखने के लिए आरंभ कर दिया और उसी समय आप लोगों ने हिंदी में मुझे बुला लिया, क्योंकि आपके कहे अनुसार ही मैं हिंदी कहानी संग्रह में यहाँ पर जुटा रहा और हिंदी कहानियाँ ही लिखने में मैं जुट गया। तो बच्चों, अगली जो कहानियों का जो बाकी शेष भाग है हम अगली तासिका में पढ़ेंगे।